हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने देख लिए थे एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस, मतलब जो जो टफ थे या जो क्वेश्चन करने थे वो जो इजी थे वो आप सोल्व कर लेना। अब देखते हैं अपन विविध तीसरी की विविध देखते हैं। विविध के मैंने क्वेश्चन नोट कर दिए, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन नोट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है a बराबर 4 2 -1 1 और तो अपन को निकालना क्या है a 2i a 3i, जहां पर i क्या होगा अपना इकाई मैट्रिक्स होगा, मतलब इकाई मैट्रिक्स मतलब जिसके विकर्ण के अवयव 1 के बराबर होंगे और बाकी के सारे अवयव 0 के बराबर होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सॉल्यूशन 2 देखो, a बराबर क्या दे रखा है 4 2 -1 1। अब निकालना देखो क्या है a 2i a 3i। अब देखो या तो यहाँ पे रख दो a, यहाँ a रख दो, i की जगह आप रख दो इकाई अवयव है। इकाई अवयव मतलब विकर्ण के अवयव 1 के बराबर और बाकी के अवयव सारे 0 के बराबर, ये मैंने आपको बता दिया है। देखो एक की जगह आप रखो ये और i की जगह रखो ये, तो एक की जगह रखो 4 2 -1 1, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और i को किससे इंटू करना पड़ेगा 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इस i के अवयव को 2 से इंटू कर दो आप, तो 1 2 से इंटू हो गया 2, 0 की जगह 0, ये 0 और एक वापस 2 से इंटू हो जाएगा तो 2। ये हो गई अपने पास a 2i और ये है कोष्टक में क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं एक आगे देखो a वापस आ गया तो a के अवयव रख दो आप, तो a 4 2 -1 1 माइनस आगे क्या है 3i, मतलब i को 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसके सारे अवयव 3 से इंटू हो जाएंगे। तो एक 3 से इंटू होगा 3, 0 से इंटू होगा 0, वापस 0 से इंटू होगा 0 और 3 से इंटू करेंगे तो 3। ये हो गया अपने पास a 2i a 3i की वैल्यूज अपने लिख दी है। अब देखो आगे 4 2 -1 1, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 2 0 0 2 से, तो कर दो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। उसके बाद देखो 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2 -1 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है 0 है तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा -1, ये है 1 -2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स आ गई अपने पास। उसके बाद में देखते हैं अपन अगली मैट्रिक्स में 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, और 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 2, -1 है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 आ गया क्योंकि, और 1 -3 क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये आ गया अपने पास। और ये दोनों आपस में क्या है इनटू में है, तो इनको आगे इनटू करना पड़ेगा, तो इनटू करो। तो ये पहली पंक्ति देखो यहाँ पे पहली पंक्ति देखो इस स्तंभ से इंटू हो जाएगी ना, इस पंक्ति के स्तंभ से मैंने इंटू में आपको बता दिया है। तो 2 को 1 से इंटू करो आप, तो क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 2 को -1 से इंटू करो तो माइनस का 2, ठीक है। अब ये पंक्ति इस स्तंभ से इंटू होगी अगले अवयव के लिए, ठीक है। 2 को 2 से इंटू करो 4 और 2 को 2 से इंटू करोगे नेगेटिव साइन है साथ में माइनस का 4। अब देखो ये वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ से भी इंटू, मतलब ये रो इस कॉलम से इंटू होगी, तो -1 को 1 से इंटू करो तो माइनस का 1। अब देखो माइनस का साइन माइनस के साइन से इंटू होगा तो प्लस आ जाएगा, और 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1। अब देखो ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से भी इंटू होगी, तो -1 को 2 से इंटू करो तो माइनस का 2, और ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन के साथ इंटू हो जाएगा तो प्लस का, और 1 को 2 से इंटू करोगे तो 2। ये आ गया अपने पास सारे अवयव। अब देखो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 4 और 4 नेगेटिव साइन के साथ है 0, यहाँ एक नेगेटिव है पॉजिटिव है 0, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है 0। तो अपने पास a 2i या a 3i की वैल्यू क्या है, ये 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे ये आप यहाँ तक आप नोट करो, लेकिन इसके बाद में अपन दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो एक काम करो आप, जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली वैसे करो, एक को a से मल्टीप्लाई करो, तो एक को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a², और एक को नेगेटिव माइनस के 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3i a आ जाएगा। अब इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2i को a से इंटू करोगे तो माइनस का 2i a आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस होने के बाद 2 को 3 से इंटू करोगे तो 6, और i
6i², ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ से अपन क्या लेते हैं, a² को तो a² रहने देते हैं, लेकिन अपन यहाँ से i है मतलब i बार ले सकते हैं ना, तो प्लस का i बार ले लो आप, प्लस का i बार ले लो, तो प्लस का i बार लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3a माइनस का 2a प्लस का 6i, ये बच गया अपने पास। अब देखो क्या है, ये बचने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा a², लेकिन जब किसी भी मतलब चीज को, मतलब ये एक मैट्रिक्स है a को, अगर इसको i से इंटू करते हैं तो आगे क्या आता है, a आता है, तो मतलब i से किसी चीज को इंटू करेंगे तो शेप यही आ जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -3 और 2 माइनस का 5 और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है a, प्लस का 6i सेम आ जाएगा, तो अपने पास देखो a² माइनस 5 पे प्लस 6i आ गया है, ये आ गया है अपने पास a-2i a 3i को इंटू करने पर। अब जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, एक की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा, एक को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आ जाएगा और 6i मतलब i की वैल्यू दे रखी है, इसको भी आप फॉलो करोगे तो वही सेम वाला जो पहले प्रोसेस में आया था 0 0 0 0 वही आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन, देखो यदि a बराबर -i 0 0 -i और b बराबर 0 i 0 हो तो b1 का मान ज्ञात करना है, जहां पे i बराबर अपन को दे रखा है कि √-1 है, i का मान दे रखा है √-1, तो ba निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, b को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब b की मैट्रिक्स दे रखी है और a की मैट्रिक्स दे रखी है, तो b की मैट्रिक्स देखो क्या दे रखी है, पहले 0 i 0 हो गया, a की मैट्रिक्स देखो क्या दे रखी है, माइनस का i 0 0 माइनस का i, ये दे रखी है दोनों मैट्रिक्स। अब इनको आपस में क्या करना है, इंटू करना है, तो पहली वाली पंक्ति हमेशा पहले स्तंभ से इंटू होती है पहले अवयव के लिए, तो 0 को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब i को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से भी इंटू हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और i को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i² आ जाएगा, i से i² हो जाएगा और नेगेटिव साइन साथ रहेगा। अब देखो ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से भी गुणा होगी ना, तो i को i से इंटू करो तो i तो स्क्वायर हो गया, लेकिन किसके साइन के साथ हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये पंक्ति इस पंक्ति से भी इंटू होगी, तो i को i 0 से करोगे 0 प्लस 0 को -i से करोगे तो भी 0, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो i² की वैल्यू अपने पास दे क्या रखी है, i की वैल्यू दे रखी है, सॉरी i² की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये 0 हो गया, i 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा वापस और ये नेगेटिव i² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो i की वैल्यू क्या दे रखी है, √-1, तो दोनों इस तरफ स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, i² बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब i² की वैल्यू यहाँ पे -1 आप पुट कर दो, तो i² की वैल्यू माइनस पुट करोगे तो 0 -1 और 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 1 1 और 0, तो अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया 0 1 1 0 b का मान, ठीक है। यहां तक आप नोट करो, उसके बाद देते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में देखिए दे रखी है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दे रखी है और कुछ है x y z के मान ज्ञात करो। देखो x यहाँ पे है, y यहाँ पे, z यहाँ पे है, तो दोनों को बराबर है, तो दोनों को बराबर लिखो पहले, -2 -3 और 1, उसके बाद देखो -y -z -1 और 4, ये बराबर किसके है, x + 2 -3 1 5 -1 4, ठीक है। अब देखो जब दो मैट्रिक्स
आपस में बराबर होती है तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x + 2 - 2 के बराबर हो जाएगा ना, यहाँ से ये संगत अवयव इस संगत अवयव के बराबर हो जाएगा। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है मतलब उनके क्रम या कोटि बराबर होती है। क्रम या कोटि मतलब इसमें दो पंक्तियां, इसमें भी दो पंक्तियां हैं, इसमें तीन स्तंभ है, इसमें भी तीन स्तंभ, मतलब आपस में क्रम भी क्या है, बराबर है। तो संगत अवयव भी आपस में बराबर हो जाएंगे। x + 2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ये z मत समझ लेना, 2 ही है यहाँ पे। x + 2 की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। x बराबर क्या हो जाएगा, -2 और ये प्लस का साइन उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा और -2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ गया अपने पास। x की वैल्यू आ चुकी है -4। अब देखो यहाँ से x + 2 की वैल्यू आ गई। अब देखो -y - z बराबर अपन को दे रखा है 5, ठीक है। तो माइनस का y - का z बराबर दे रखा है अपन को 5, ठीक है। तो उसके बाद देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू -4 आ गई। आप एक काम करो, ये हो गया 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी 2 है। तो y - 2 बराबर 5। तो यहाँ से देखो -y बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 2, ये नेगेटिव साइन साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर 5 और 2 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -7। तो अपने पास x और y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे z वेरिएबल नहीं है। तो आप x की वैल्यू आ गई -4 और y की वैल्यू आ गई -7। यहां तक आप नोट करो। उसके बाद देखेंगे तो एग्जीक्यूशन है जिसमें संगत अवयवों की तुलना करनी है अपन को आपस में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक 3 × 3 क्रम का आलू b बराबर bij लिखिए जिसके अवयव bij बराबर i × j दे रखे हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि 3 × 3 क्रम का एक आलू है, मैं मानता हूं वो आलू है a, उसमें 3 तो पंक्तियां हो और 3 क्या है, स्तंभ है। मतलब 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होने का मतलब 3/3 का एक आलू हो गया। तो पहली अवयव क्या हो जाएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये अवयव हो जाएंगे उसमें। मतलब कि 3/3 का है तो 9 अवयव हो गए, अपने पास 9 अवयव आ गए। अब देखो bij मतलब ये b है, b बराबर लिखनी है आपको मैट्रिक्स। तो ये a बराबर aij ले लो या bij ले लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो bij बराबर देखो क्या दे रखा है, bij बराबर दे रखा है अपन को i × j दे रखा है। अब तो देखो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक कर लो या कुछ भी कर लो। तो aij, तो ij, तो सबसे पहले निकालते हैं अपन एलिमेंट a11, i की जगह 1 है, j की जगह भी 1 है, तो 1 × 1 बराबर 1 हो जाएगा। a12, i की जगह 1 है × j की जगह 2 है, तो 1 × 2 बराबर 2। a13, i की जगह 1 है × j की जगह 3, तो 1 × 3 बराबर 3। a21 आ जाएगा, तो i की जगह तो 2 है, j की जगह 1 है, तो 2 हो जाएगा। a22 में देखो i की जगह 2 है और j की जगह भी 2 है, तो ये हो जाएगा अपने पास 4। तो ये आ जाएगा a23, तो 2 × 3 बराबर 6, i की जगह 2 है और j की जगह 3 है। अब उसके बाद में देखो a31, i की जगह 3 है, j की जगह 1 है, तो 3 हो जाएगा। a32, i की जगह 3, j की जगह 2 लिख दो, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। a33 मतलब i की जगह 3 और j की जगह भी 3 है, तो 3 × 3 9 हो गया। अपने पास सारे अवयव आ चुके हैं, बस यहाँ पे अपन को मान पुट करना है। तो मान पुट करने पे देखो क्या आ जाएगा, a11 की वैल्यू क्या है 1, a12 की वैल्यू 2, a13 की वैल्यू 3, ठीक है। a21 की वैल्यू है 2, a22 की वैल्यू है 4, a23 की वैल्यू है 6, ठीक है। अब लास्ट के देखो a31 की वैल्यू है 3, a32 की वैल्यू है 6 और a33 की वैल्यू है 9। ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन हो गया जिसमें 3/3 क्रम का एक मैट्रिक्स लिख दिया अपन ने, जिसके अवयव अपन को दे रखे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। यहां तक आप नोट करो, उसके बाद में देखते हैं अगले क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है। क्वेश्चन है यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है और B बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है तो A प्लस B का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। A प्लस मतलब ये योग करना है नॉर्मली, लेकिन योग किसका करना है? तो A मैट्रिक्स होना चाहिए और साथ में क्या है B का ट्रांसपोज होना चाहिए। तो B का ट्रांसपोज आप मैंने बता दिया कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज किया जाता है, तो उसे B का ट्रांसपोज करेंगे मतलब B मैट्रिक्स के लिए। तो देखो इजी है एकदम, बस ट्रांसपोज करके ऐड करना है। वैसे देखो यहाँ पे A प्लस B को मैं डायरेक्ट ऐड करूँ तो क्या ऐड हो जाएगी? क्या नहीं होगी ऐड, क्योंकि यहाँ पे क्रम समान नहीं है। इसमें देखो दो पंक्तियां तीन स्तंभ है, इसमें तीन पंक्तियां दो स्तंभ है, क्रम आपस में चेंज है, लेकिन ऐड करने के लिए आपस में क्या होना चाहिए? क्रम समान होना चाहिए। तो A बराबर हो जाएगा, तो B बराबर देखो क्या है? B बराबर अपने पास दे रखा है -1 2 3 4 -5 और माइनस का 6। तो B का ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा? B का ट्रांसपोज हो जाएगा मतलब ये एक स्तंभ है या पंक्ति ले लो, कोई सी ले लो, एक स्तंभ ले लिया, इसको पंक्ति में चेंज करना है। तो -1 3 -5 ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में चेंज कर दो। 2 4 माइनस का 6 ये हो गया अपने पास B का ट्रांसपोज। अब क्या ऐड हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्रम है इसका समान हो गया, 2/3 का क्रम हो गया। तो A प्लस B का ट्रांसपोज हो जाएगा। नॉर्मली देखो क्या हो जाएगा? 3 3 -4 -1 2 3 प्लस ऐड करना है ना, प्लस -1 3 माइनस का 5 2 4 माइनस का 6। नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे मैंने एडिशन में बताया था, योग में वैसे कर दो आप। A प्लस B का ट्रांसपोज देखो 3 -1 क्या हो जाएगा? 2 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 माइनस का 4 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 9। यहाँ पे माइनस का 1 है प्लस का 2 तो 1 2 और 4 क्या हो जाएगा? 6 और 3 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो अपने पास जो फाइनल नेचुरल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा? 2 6 -9 1 6 से -3। नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखो अगला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे, मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं करूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अगले क्वेश्चन की मैंने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए अगले के लिए, तो आप खुद बनाओगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ए 2/3 क्रम का आव्यूह b बराबर bij लिखे, जिसके अवयव bij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया है जहां पे bij बराबर i into j दे रखा है, बस यहाँ पे i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है। तो आप 2/3 क्रम का लिखोगे और उसके बाद में एक क्वेश्चन में मेरी तरफ से देता हूं, एक आप लिखोगे 3/3 क्रम का भी आव्यूह लिखोगे। इसमें एक तो 2/3 क्रम का आप लिखोगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, और इसके बाद एक मैं खुद बोल रहा हूं कि 3/3 क्रम का आव्यूह भी इसके लिए बनाओगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन खुद से सोल्व करोगे, मतलब जो अवयव मान है आपको 2/3 क्रम के वो मान लेना, 3/3 क्रम के अवयव मान लेना, फिर i की वैल्यू और j की वैल्यू रखते जाना और सोल्व करते जाना। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये कर लेना, आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, b बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है और c बराबर भी एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो अपन को करना क्या है? abc के प्रथम पंक्ति के अवयव बताइए, मतलब a को b से इंटू किया है, b को c से इंटू किया है, उसके बाद में उसके प्रथम पंक्ति के अवयव अपन को ज्ञात करने। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन बोर्ड पे। देखो ठीक है, देखो a b c मतलब एक को b से और इन दोनों को c से इंटू किया हुआ है। तो a में देखो क्या क्या है? माइनस का 1 0, उसके बाद में 1 2 3 माइनस का 2। b में देखो क्या है? 1 0 0 0 माइनस का 1 2 0 5 7। अब देखो शीट में देखो -1 0 1 है, -1 0 और 1 है सी में। अब इनको आपस में नॉर्मली इंटू करो, जो उसके बाद एबीसी बनता है अपने पास, ये एबीसी बनेगा, ए बी सी, इसको इंटू कर दिया। उसमें प्रथम पंक्ति के अवयव बताने के, प्रथम पंक्ति के अवयव कौन से हैं? तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्तंभ 3 और यहाँ पे पंक्तियां 3 है, तो इंटू हो जाएगा। तो देखो इस पंक्ति को सबसे पहले अपन इस स्तंभ से इंटू करते हैं, कर दो। -1 को 1 से इंटू करोगे क्या आ जाएगा? माइनस का
1, 0 को इंटू करोगे 0 से 0 और 1 को 0 से इंटू किया जाएगा तो वापस 0 हो गया, पहला अवयव कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो इस पंक्ति को इस सिस्टम से इंटू करना है, तो -1 को 0 से इंटू करो तो 0 प्लस 0 को -1 से इंटू करोगे तो वापस से 0 और में इसको बाद में 1 को 5 से इंटू करोगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो दो अवयव आ गए, अब बचा तीसरा स्तंभ, तो यहां से ले लो तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो -1 को 0 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को 2 से इंटू करोगे तो वापस 0 और 1 को 7 से इंटू करोगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में ये वाली पंक्ति रह गई, तो ये वाली पंक्ति को इंटू कर दो पहले इस स्तंभ से, 2 को 1 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 3 को 0 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 0 और -2 को 0 से इंटू किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब देखो इस पंक्ति को इस सिस्टम से वापस इंटू करते हैं, 2 को 0 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 3 को -1 से इंटू करोगे तो माइनस का 3 और -2 को 5 से इंटू करोगे तो -10। देखो 2 को 0 से किया 0, 3 को -1 से किया माइनस का 3, -2 को 5 से किया तो माइनस का 10। उसके बाद देखो 2 को इस मतलब इस सिस्टम से इंटू करना है ना पूरी पंक्ति को, तो 2 को 0 से इंटू करोगे तो 0, ठीक है। 3 को 2 से इंटू करोगे तो 6, उसके बाद देखो -2 को 7 से इंटू करोगे तो माइनस का 14 मतलब 14 आ जाएंगे। ये हो गया इन दोनों मैट्रिक्स को इंटू करने के बाद अपने पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे है 1 0 1, इसको अभी तक अपन ने इंटू नहीं किया, इसको आगे सोल्व करो। -1 0 0 माइनस का 1, 0 0 5 5 हो जाएगा, 0 0 7 हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद देखो 2 0 0 है, माइनस का 3 और माइनस का 10 माइनस का 13 और 0 प्लस 6 ये तो हो गया 6, माइनस का 14 क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, 6 माइनस 14 माइनस का 8 हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 1 माइनस का 1 0 1 ये वापस इंटू हो जाएगी ना, यहाँ पे 3 स्तंभ है, यहाँ पे 3 पंक्तियां तो वापस इंटू कर दो। वापस इंटू करोगे तो ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से इंटू होगी तो पहला अवयव आ जाएगा आपके पास। तो -1 को -1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 1, थोड़ा नीचे लिख लो, -1 को -1 से इंटू करोगे तो 1, 5 को 0 से इंटू करोगे तो 0 और 7 को 1 से इंटू करोगे तो प्लस का 7। ये अवयव केवल अब अवयव इसके नीचे आएगा क्योंकि एक कॉलम कंप्लीट हो गया अपना, तो दूसरी पंक्ति आएगी ना इंटू करने के लिए, ये दूसरी पंक्ति आएगी तो नीचे अवयव बनेगा, तो नीचे अवयव बनेगा तो ये पंक्ति इससे इंटू होगी, तो 2 को -1 से इंटू करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 13 को 0 से इंटू करोगे तो 0 और -1 को 1 से इंटू करोगे तो माइनस का 8। ये बन गई अपनी अलग मैट्रिक्स। इसको आगे देखो कैसे लिखते हैं, 1 और 7 क्या हो जाएगा 8 और माइनस का 2 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो अपने पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनी है उसमें तो 2 तो पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, लेकिन आपको पूछा क्या है, मतलब कि पूछा है ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव बताइए। तो ए बी सी के इसमें प्रथम पंक्ति देखो कौन सी है, ये तो है ना R1, प्रथम पंक्ति ये है R1, तो इस प्रथम पंक्ति के अवयव क्या हो गए, ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव हो गए 8। तो मतलब यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे कि ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव क्या आएंगे 8 आ जाएगा, मतलब प्रथम पंक्ति का अवयव एक ही है, सिंगल अवयव है जो क्या है 8 है। यहाँ तक आप नोट करो। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो अपना, यदि ए मैट्रिक्स है A बराबर cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस का है cos थीटा, तो A into A का ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है, मतलब एक को इंटू किसे करना है, एक के ट्रांसपोज से ज्ञात करना है, तो अपन को निकालना पड़ेगा एक का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख लो A मैट्रिक्स देखो क्या दे रखी है, A मैट्रिक्स दे रखी है cos थीटा sin थीटा नेगेटिव sin थीटा, उसके बाद में cos थीटा, ठीक है। अब देखो एक को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक के ट्रांसपोज से, तो यहां से एक का ट्रांसपोज भी आप याद कर लो। एक का ट्रांसपोज याद करने के लिए मैंने आपको बताया या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, कोई सा भी एक काम कर लो। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने स्तंभों को पंक्तियों में बदला था, तो एक बात है आप पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। तो cos थीटा sin थीटा ये पंक्ति है तो इसका स्तंभ बना दो, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा, और ये भी एक पंक्ति है इसका स्तंभ बना लो, तो माइनस का sin थीटा और cos थीटा। ये हो गया अपने पास, ए भी हो गया, एक का ट्रांसपोज भी आ गया। तो निकालना क्या है a into
इनटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब परिवर्तित मैट्रिक्स। परिवर्तित मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है, तो करके भी मैंने दिखा दिया है। तो देखो ए देखो क्या है, ए है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। उसके बाद देखो ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिया है, cos थीटा नेगेटिव साइन के साथ sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से। तो मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद देखो ये वाली पंक्ति इस स्तंभ से भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो cos थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन वैसा वैसा रह जाएगा और sin थीटा cos थीटा। अब देखो sin थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्लस sin थीटा cos थीटा। नीचे देखो ये वाली पंक्ति पहले स्तंभ से इनटू हो जाएगी, तो माइनस का तो sin थीटा और प्लस का cos थीटा है, तो माइनस का साइन जो आएगा ही आएगा, sin थीटा और cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखो प्लस cos थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो माइनस का sin थीटा है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखो प्लस cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अपने पास आ गया है, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इजी है, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो अपन यही पढ़ते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 1। ये देखो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये सेम चीज यहाँ पे है, sin थीटा cos थीटा प्लस साइन के साथ है, sin थीटा cos थीटा नेगेटिव साइन के साथ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो, देखो sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक ही बात है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखो ये 0 हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि अपने पास क्या है a into a का ट्रांसपोज, ये फाइनल आंसर है 1 0 0 1। यहां तक आप नोट कीजिए, उसके बाद में अगले पार्ट में अपन देखते हैं जो बाकी के क्वेश्चन है वो, और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।